तो आपको ये कुर्ती याद ही होगी, ये है ट्रेंडिंग एआई कुर्ती। पिछली वीडियो में मैंने इस कुर्ती की कटिंग बताई थी पेपर पे। आपने उस वीडियो को इतना प्यार दिया कि मेरे एक व्यूअर ने मेरे पास कमेंट किया है, जिनका नाम है सोनिया सिंह। वो चाहती हैं कि मैं इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कपड़े पर बताऊं, यानी मैं इस कुर्ती को रेडी कर आपको दिखाऊंगी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अनम क्लासी स्टाइल। तो फ्रेंड्स, इस कुर्ती को बनाने के लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। लेकिन अगर आप हैवी साइज़ की कुर्ती बनाना चाह रहे हैं या कुर्ती की लेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। इस कुर्ती में मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाइट लेस और ये है डोरी। आप हैंडमेड डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुर्ती के लिए कपड़ा कैसे फोल्ड करना है, मान लीजिए ये 2 मीटर फैब्रिक है तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हम कपड़े की 4 लेयर बना लेंगे, क्योंकि हम कुर्ती के दोनों पार्ट की कटिंग साथ करेंगे। यहाँ पर हम घेर पूरा रखेंगे और स्लीव के लिए कपड़ा हम अलग से लेंगे। तो चलिए अब कुर्ती की कटिंग करते हैं। ये मैंने कपड़ा 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम कुर्ती की लंबाई का निशान लगाएंगे। कुर्ती की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखें। मैं यहाँ पर 28 इंच रख रही हूँ और आगे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर से चला जाएगा और आधा इंच नीचे से। तो यहाँ पर मैंने 28 इंच पर निशान लगाया है और ये 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग निकाल लेंगे। जो मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ उस मेथड से आप किसी भी साइज़ की कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं, चाहे वो मीडियम हो चाहे वो हैवी साइज़ की कुर्ती हो। तो यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। नीचे से आर्म होल का भी हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को सीधा कर देंगे और 7 इंच से आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर तो हम पहले बैक आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद हमें 7 इंच के हाफ पर 3.5 इंच पर निशान लगाना है, आधा इंच अंदर की तरफ से, और फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे देंगे। अब हम फिटिंग देख लेते हैं। फिटिंग अगर हम बॉडी से नापते हैं तो हम इंच टेप को इस तरह से राउंड करके नापते हैं, और जब हम कुर्ती पर निशान लगाते हैं तो हम उसका 4th भाग लगाते हैं। और जब हम रेडीमेड कुर्ती से नापते हैं मेजरमेंट तो हम कुछ इस तरह से नापते हैं, और जो भी मेजरमेंट आए तो हम उसका हाफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कमर का निशान लगा रही हूँ। चेस्ट का निशान ऊपर से लग जाएगा। कमर का निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे और हिप का निशान लगाएंगे 18 इंच पर। आपकी बॉडी का जो भी साइज है, चेस्ट, कमर और हिप, उसको आपने नापना है और उस 4th भाग लगा लेना है और उसके आगे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। इस तरह से आप किसी भी साइज की कुर्ती सिल सकते हैं। अगर आप रेडीमेड कुर्ती से अपनी फिटिंग नाप रहे हैं तो फिटिंग फ्रंट से नापना है और उस मेजरमेंट का हाफ कर देना है और आगे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इस तरह से भी आप किसी भी साइज की कुर्ती बना सकते हैं। यहाँ पर चेस्ट है 32 इंच। 32 इंच का हम 4th भाग लेंगे 8 इंच। कमर है हमारी 28 इंच। 28 इंच का 4th भाग लेंगे 7 इंच। और हिप का साइज है 36 इंच, तो हम इसका 4th भाग ले लेंगे यानी 9 इंच। यहाँ हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। इन तीनों निशानों को हम एक साथ मिला देंगे। अब इसके आगे से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तीनों निशानों के आगे और इन निशानों को भी मिला देंगे। तो हमें कुर्ती का घेर पूरा लेना है, तो हम हिप के मार्जिन के निशान से नीचे कोने तक निशान सीधा लगा देंगे और नीचे से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और दामन में हम शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो इसे हम अलग हटा देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डीप कटिंग करेंगे आर्म होल की। नेक को हम बाद में रेडी कर लेंगे। तो स्लिट का निशान हम कमर से लगा रहे हैं। हाँ, मैंने 5 इंच पर निशान लगा दिया है और 1 इंच आगे 6 इंच। तो यहाँ पर कमर से और स्लिट में कोई भी गैप नहीं बचा हुआ है। अगर आप हैवी साइज की कुर्ती बना रहे हैं तो यहाँ पर 5 इंच का निशान लगाइए और आगे से 6 इंच पर। लेकिन ये स्लिम साइज की कुर्ती है तो यहाँ पर मैं 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ और आगे 5 इंच पर। ये 2 सेम निशान हम नीचे दामन पर लगाएंगे। इन दोनों निशानों को सीधा करेंगे। तो 4 और 5 इंच पर निशान लगाने के बाद कमर के पास से काफ़ी गैप बच गया है, लेकिन अगर हम 5 और 6 इंच पर निशान लगाते तो यहाँ पर गैप नहीं बचता। अब हम हिप के निशान से नीचे 3 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों तरफ और एक निशान से दूसरे कोने पर हम शेप दे देंगे। अब हम कुर्ती को ओपन कर लेंगे और इस निशान से जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया था, यहाँ पर हम एक तिरछा निशान लगा देंगे दूसरे कोने पर। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग थोड़ा ध्यान से करनी है।
तो ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट में गले को तैयार करते हैं। तो ये बैक पार्ट के हम गले की विड्थ 3 इंच रख रहे हैं और लेंथ भी 3 इंच, और हम इसको शेप दे देंगे और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट के नेक की कटिंग हो गई है। अब स्लीव की कटिंग करते हैं। मेरी स्लीव में यहाँ ऊपर जोड़ आएगा, तो इसलिए मैंने आधा इंच ऊपर छोड़ दिया है, लाइन खींच दी है। और इसकी लेंथ मेरे पास जितना कपड़ा है मैं उतना रख रही हूँ, और लेंथ आपको पूरी रखनी है। यहाँ पर हम आर्म होल 8.5 इंच लेंगे। यहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम शेप दे देंगे। आगे से मोहरी रखनी है हमें 7 इंच, और आगे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है 1 इंच का, यानी 8 इंच, और इन निशानों को हम मिला देंगे और इसकी अब हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम स्लीव को ओपन करेंगे और फ्रंट साइड पर हम डीप कटिंग कर देंगे स्लीव की। तो ये AI ट्रेंडिंग कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये पार्ट 1 है। इसकी स्टिचिंग मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।